अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था और सीखा था कि बायनोमियल थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले डिस्कस की थी, जिसमें फैक्टोरियल नोटेशन, कम्बिनेशन एंड देन व्हाट इज़ बायनोमियल, और उसके बाद बायनोमियल थ्योरम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज उसकी हम फर्दर एप्लीकेशंस करते हैं। तो सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम, दो टर्म्स के लिए जो थ्योरम है यूज़ किया जाता है। बायनोमियल थ्योरम क्या था? a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू सो ऑन। एट द एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? ncn आएगा और a की पावर कम होते होते 0 हो जाएगी और b की पावर बढ़ते बढ़ते n हो जाएगी। तो ये थ्योरम हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ किए हैं। अब इसकी फर्दर एप्लीकेशंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, और क्वेश्चन है हमारे पास 1.04 रेज़ टू पावर 5। अब जैसा हम लोग बाखूबी जानते हैं कि बायनोमियल मीन्स बाय फार टू नोमियल मीन टर्म्स, दो टर्म्स के लिए थ्योरम, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक टर्म है जो कि 1.04 है। तो इसको हमने दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो वो किस तरह करेंगे? फर्स्ट टर्म हम कंसीडर इसमें कर लेते हैं 1 है, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म बचती है वो 0.04 है। उसको अगर हम 1 में ऐड करते हैं तो ये 1.04 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1.04 के दो पार्ट्स बनाएंगे। पहला पार्ट आ जाएगा 1 और सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका 0.04, 4 पावर 5 आ जाएगी। अब इसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करते हैं। तो होल पावर इसकी 5 है, 5 से स्टार्ट करेंगे 5c0। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 की होल पावर आ जाएगी 5। सेकंड टर्म आपके पास कौन सी है जी? 0.04, और लीस्ट पावर जो उनसे होती है वो 0 है, तो सेकंड टर्म की पावर 0 आ जाएगी। 5c0 1 रेज़ टू पावर 5 आ गया, और सेकंड टर्म की पावर 0 आ जाएगी। सेकंड टर्म जब हमें लिखनी है तो तरीकाकार हमें पता है कि सेकंड टर्म हम कैसे लिखते हैं। 5c0 के बाद 5c1 आएगा। फर्स्ट टर्म की पावर 5 थी वो 4 रह जाएगी, सेकंड टर्म की पावर 0 थी वो 1 आ जाएगी। यानी जो हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे 5c0 के बाद 5c1 आएगा, तो फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम कर देंगे और सेकंड टर्म की पावर 1 बढ़ा देंगे, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसी तरह जब हम थर्ड टर्म लिखेंगे इसकी, तो 5c1 के बाद 5c2 आ जाएगा, और 1 की पावर फर्दर 1 कम कर देंगे तो पावर 4 से 3 रह जाएगी, और जो सेकंड टर्म थी उसकी पावर 0.04 की पावर 2 हो जाएगी। जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5c2 के बाद 5c3 आएगा, 1 की पावर 1 मजीद कम करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, और सेकंड टर्म 0.04 की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म 5c4 आएगा, फर्स्ट टर्म की पावर फर्दर 1 कम होगी तो पावर 1 रह जाएगी, और 0.04 की पावर 4, और एट द एंड 5c5 आएगा, और 1 की पावर कम होते होते 0, और 0.04 की पावर मैक्सिमम पावर जो कि इस टर्म की थी वो 5 थी, तो 0.04 की पावर 5 आ गई। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि 5c0 ले लें, किसी भी टर्म की पावर 0 ले लें, या 5c5 ले, ये सारे टर्म्स किसकी इक्वल होती हैं? 1 की। तो एनीवेज यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5c0, तो जब हम 5c0 को बाय द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं तो 5c0 जो है वो किसके इक्वल आता है? 1 की। उसके अलावा 1 की पावर 5 है, और 1 की जो मर्जी पावर ले, क्योंकि 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें या 100 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 1 की जो मर्जी पावर ले वो भी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 की इक्वल आएगा। इसके बाद 0.04 की पावर 0 है, तो किसी भी टर्म की पावर 0 हो, ये भी हम जानते हैं, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1। यानी ओवरऑल जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी? तीनों 1 1 आ जाएंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म है 5c1, यानी जब आप 5 का कॉम्बिनेशन 1 टर्म को फिक्स करके लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बाय द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, या कैलकुलेटर की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर हम 5
C1 को कैलकुलेट करना चाहते हैं या किसी भी और टर्म को जो कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या करेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन जिस टर्म के साथ बना रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 5C1 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 5 को प्रेस करेंगे, देन NCR में बटन होगा कैलकुलेटर पे, उसको प्रेस करने के बाद 1 को प्रेस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5C1 का जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सॉरी। और 1 की पावर 4 ये भी 1 के इक्वल हो गया, 0.04 की पावर 1 और 0.04 की पावर 1 0.04 ही होती है। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं जो कि 5C2 है, और 5C2 को भी आप कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जी 10। और 1 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 1 की, और 0.04 का जब स्क्वायर लेंगे तो 0.04 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स पहले जो है पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद चौथी वैल्यूज पे जाके मतलब आपके पास पॉइंट होगा, यानी 0.0016 आ गया। 0.04 को जब स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इट मींस 4 डिजिट्स छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है हमें, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा और 0.0016 आ जाएगा। ये किसका आंसर आता है, 0.04 का स्क्वायर। नेक्स्ट 560 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी 10 ही आएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 0.04 की पावर 3 यानी 0.04 का क्यूब ले लें, 0.04 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाएगा 0.00064, यानी 6 डिजिट्स के बाद हमारे पास 6 डिजिट्स से पहले हमारे पास पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट अब है 5C4 और 5C4 भी 5 के इक्वल होगा, 1 की पावर 1 एज इट इज 1 आ जाएगा, 0.04 की पावर 4, 0.04 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8वीं प्लेस यानी कि 8th प्लेस पहले हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई 8 और इसमें 5 0 होंगे और 256 आ जाएगा। प्लस 5C1 5 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 आ जाएगा और 0.04 की पावर 5 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 5 0.04 को 0.04 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10th प्लेसेस तक, यानी 10th प्लेस पहले हमने पॉइंट लगाना उसके बाद 10 वैल्यूज होंगी। तो 0.4 की पावर 5 इसको जब आप 0.04 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो 0.00000 ये 6 0 आएंगे और उसके बाद 1024 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें या 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 0.00016 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट कम हो जाएगा यानी एक जीरो स्किप हो जाएगा, 0.016 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 10 आएगा और 10 को जब 0.00064 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरोस में से 3 जीरो रह जाएंगे, एक पॉइंट आगे की तरफ चला जाएगा यानी 0.0064 आ जाएगा। जब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 फर्दर जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.0000256 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 0.00012 आ गया। प्लस लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही टर्म आपके पास आंसर आएगी। अब जब हम इन तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.21 समथिंग वैल्यू आती है, लेकिन जब इसको हम राउंड ऑफ करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1.22। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात सुन लें कि यहाँ पे जस्ट हमें मेंशन था कि इसको हमने कैलकुलेट करना है। इन केस हमें मेंशन आ जाता है कि कैलकुलेट अप टू 100th टर्म, जब 100th टर्म का लफ्ज इस्तेमाल होगा उसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जस्ट पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक कैलकुलेट करते हैं तो यही सफिशिएंट होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, फोर्थ पार्ट है इसका 0.97 की पावर 3। अब पहले पार्ट में 1.04 यानी 1 से अबव वैल्यू थी, इसलिए हमने उसमें एडिशन का कनेक्शन यूज किया और हमने दोनों टर्म्स को प्लस किया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.97 है, नियरली इक्वल टू 1 यानी 0.03 का डिफरेंस है। तो इसमें हमने क्या करना है,
कि चूंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करना है तो बाइनोमियल्स के लिए दो टर्म्स का होना लाजमी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0.97 को दो टर्म्स में लिखेंगे और डिफरेंस हम जानते हैं 1 और 0.97 के दरमियान कितना है 3, यानी 1 में से अगर हम 0.03 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.97। इट मीन्स क्या हुआ कि 0.97 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03 और इसकी होल पावर 3 आ गई। अब अपनी आसानी के लिए कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि सेंटर में से माइनस को स्किप करके सेकंड टर्म के साथ प्लेस कर देंगे और सेंटर में प्लस लगाएंगे ताकि हमें बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो इसको भी बेटा ये एक्सपेंड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पावर मैक्सिमम क्या है 3, तो इसलिए 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से 0 कॉम्बिनेशन सबसे पहले लेंगे। 3 से 0 कॉम्बिनेशन आ गया फर्स्ट टर्म, एज यूजुअल यहाँ पे भी 1 है तो 1 की पावर मैक्सिमम और मैक्सिमम पावर क्या है 3। सेकंड टर्म की पावर मिनिमम यानी लीस्ट पावर और लीस्ट पावर क्या आती है 0 आ जाएगी। इसी तरह पहले टर्म को लिखने के बाद जब सेकंड टर्म लिखेंगे तो 3 से 0 कॉम्बिनेशन के बाद मूव करते हैं 3 से 1 की तरफ और जब 3 से 1 लिखेंगे तो एज वी नो दैट कि जब हम फर्दर मूव करते हैं तो फर्स्ट टर्म की पावर एक कम करते जाते हैं और सेकंड टर्म की पावर को एक बढ़ाते जाते हैं अनटिल कि फर्स्ट टर्म की पावर कम होते होते 0 हो जाए और सेकंड टर्म की पावर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाए। तो इसको भी हम उसी पैटर्न के साथ एक्सपेंड करेंगे। जब इस पर बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई करना है और 3 से 0 1 के इक्वल होता है 1 का क्यूब भी बेटा जी 1 आ जाएगा और किसी भी टर्म की पावर 0 ये भी 1, यानी वंस अगेन तीनों फर्स्ट टर्म्स आपके पास 1 है और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट 3 से 1 जो है वो 3 के इक्वल होता है और 1 का स्केयर भी 1 आएगा और माइनस 0.3 की पावर 1 है तो एक ही टर्म आएगी और ये माइनस 0.03 आ जाएगा। प्लस 3 से 2 जो सा है कैलकुलेट जब करेंगे तो ये 3 के इक्वल आएगा और 1 की पावर 1 ही होता है माइनस 0.03 का स्केयर। अब यहाँ पे ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है 2 आ रही है। तो एज वी नो दैट कि किसी माइनस वाली रकम की पावर जब इवन होगी तो वो माइनस किसमें चेंज हो जाता है प्लस में, और जब माइनस वाली टर्म की पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस 0.03 का जो स्केयर है वो क्या आ जाएगा प्लस 0.0009। 3 से 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर 0 भी 1 होता है माइनस 0.03 का क्यूब ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस अप हेड रहेगा यानी -7 आएगा। इसकी रीजन जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस वाली टर्म की पावर इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और अगर माइनस वाले टर्म की पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है, माइनस प्लस में चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट माइनस को 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस और वंस अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 0.00027 ये माइनस 0.03 का क्यूब। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो 0.09 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3 को 0.0009 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0.0027 और प्लस माइनस माइनस 0.000027 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.912673। इसको राउंड ऑफ करें तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी 0.91। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अच्छा आई होप इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने एज असाइनमेंट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जितने भी बाकी पार्ट्स हैं 3 है 4 है 5 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अब इसमें भी तरीकाकार मेथड वही है, चेंजेस क्या आई है कि पहले सिंपल आपके पास एक टर्म गिवन होती थी उस पर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसको एक्सपेंड करते थे और सिंप्लीफाई कर देते थे। अब यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करना है लेकिन एक टर्म के बजाय 2 टर्म्स होगी, अब दोनों पे आपने अलग-अलग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। x प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4। तो x प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 को अलग एक्सपेंड कर लो और x माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 को अलग एक्सपेंड करें। इन दोनों पे अलग-अलग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, एक्सपेंड करते जाएं। आफ्टर एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद
हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तरीकाकार आपको पता ही है कि पावर इसकी 4 है, 4 से 0 से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 4 आएगी, उसके रूट की 2 की पावर 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड क्या होगा 4 से 4, x की पावर कम होते होते 0 और उसके रूट 2 की पावर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पावर 4 हो गई। नेक्स्ट इसी तरह जब x माइनस के रूट 2 की पावर 4 पे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि 4 से 0 से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी माइनस के रूट 2 हो जाएगी। तो इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि 4 से 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 से 0 1 के इक्वल आता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी टर्म का कॉम्बिनेशन 0 के साथ में वो क्या आता है 1 आता है। x की पावर 4 आ जाएगी, उसके रूट 2 की पावर 0 भी 1 आ जाएगी। 4 से 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के x का क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। 4 से 2 की वैल्यू क्या आती है बेटा 6 आ जाएगी, x का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएंगे, हो जाएंगे और ये 2 के इक्वल आ जाएगा। 4 से 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और x एज इट इज आएगा और स्क्वायर रूट 2 का क्यूब, स्क्वायर रूट 2 का क्यूब जब कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जब स्क्वायर रूट 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलके स्क्वायर बन जाता है और ये एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे कैंसिल, तो साथ क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि जब हम स्क्वायर रूट 2 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह 4 से 4 1 हो जाएगा, x की पावर 0 भी 1 और स्क्वायर रूट 2 की पावर 4। तो जब स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 मींस स्क्वायर रूट 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जब हम स्क्वायर रूट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दो का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, स्क्वायर बनेगा। सॉरी, तो जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे और 2 क्रॉस 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4, यानी कि स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 जो सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी 4 के इक्वल आ जाएगा। जिस तरह हमने फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड किया उसी तरह सेकंड को करते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि इसकी सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर रूट 2 थी और यहाँ पे इस वाले जो एक्सपेंशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं इसकी जो सेकंड टर्म है माइनस स्क्वायर रूट 2 है। तो 4 से 0 से उसी तरह 4 से 0 1 होता है, x की पावर 4 आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 0 भी 1, यानी इन शॉर्ट x की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 4 से 1 4 के इक्वल आएगा, x का क्यूब आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 1 है तो ये किसके इक्वल आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 के डेफिनेटली। प्लस 4 से 2 की वैल्यू क्या आती है 6 के इक्वल आ जाएगी, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करें या कैलकुलेटर से 4 से 2 की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। तो x का स्क्वायर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल, यानी 2 आ गया। प्लस 4 से 3 किसके इक्वल है 4 के x की पावर 1 x आ जाएगी और माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्यूब। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्यूब जब कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का क्यूब जो सा होता है वो 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, लेकिन माइनस साथ है तो आएगा बिकॉज वी नो दैट कि अगर माइनस वाली टर्म की पावर 8 हो तो वो माइनस ही रहती है, प्लस में चेंज नहीं होती। सो 4x आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्यूब क्या आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो लास्ट टर्म क्या है 4 से 4 और 4 से 4 किसके इक्वल है 1 के, x की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 पावर क्या है इवन, तो जब पावर इवन हो तो माइनस किसमें चेंज हो जाता है जी प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करें तो इसको हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका आंसर क्या आता है 4। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म 1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 4 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके 4 स्क्वायर रूट 2 और x की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 2 12 होता है 12x स्क्वायर आ जाएगा 4 2 8 स्क्वायर रूट 2 यानी 8 स्क्वायर रूट 2 और साथ इसके क्या आ जाएगा x प्लस 4 आएगा। और इसी तरह इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 x का क्यूब आ जाएगा और 6 2 12 x स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 स्क्वायर रूट 2 x आएगा प्लस क्या आ जाएगा। अब यहाँ से देखें पहले टर्म x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 क्या हो जाएगी 2x की पावर 4, जबकि ये प्लस वाली टर्म में 4 स्क्वायर रूट 2x क्यूब ये 4 स्क्वायर रूट x क्यूब से क्या होगा कैंसिल। इसी तरह 12x के प्लस 12x के कितना हो जाएगा 24x के
और यहाँ पे प्लस 8 स्क्वायर रूट 2x माइनस 8 स्क्वायर रूट 2x से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 4 प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 6। अब इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, और बाकी टर्म क्या आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4। तो इसके साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं किसी स्टेप की समझ ना आए, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारा चैनल CTTC ई-लर्निंग के नाम से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। थैंक यू।